सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो नेब रेफरेंसेस थे वो वापस नेब अदालतों में वापस पहुंच चुके हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा? वो मुलजमान जिनके रेफरेंसेस वापस चले गए थे और फिर वापस आए हैं तो उन्हें क्या फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम चेक कर लेते हैं कि कितने रेफरेंसेस थे कराची के अंदर जो वापस चले गए थे और फिर दोबारा ये वापस आ गए हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ। मेरे साथ अमीन अनवर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि कितने रेफरेंसेस थे जो वापस चले गए थे जब तरमीम हुई थी, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ है जाते जाते जो है फैसला कर लिया है बिंदियाल साहब ने, तो उसमें कितने रेफरेंसेस वापस आए? अभी आप बताएंगे कितना फिगर है टोटल? जी देखें, ये 2022 में जो पीडीएम की हुकूमत ने नैब ऑर्डिनेंस 99 में एक तरमीम की थी, जिसके बाद बहुत सारे केसेस नैब की जो जुरिस्डिक्शन थी उससे बाहर हो गए थे, और उसके बाद फर्दन एप्लीकेशंस आती गई और वो रेफरेंसेस वापस या तो चेयरमैन नैब को भेज दिए गए या फिर कंसर्न कोड, जिसमें कस्टम कोड, बैंकिंग कोड और एंटी करप्शन कोड्स, उनको वो रेफरेंस भेजे जाने लगे। और हमने जो डेटा कलेक्ट किया है, इस वक्त हमारे पास जो आदाद शुमार हैं उसके मुताबिक 86 रेफरेंस थे जो कराची की मुख्तलिफ एहतसाब अदालतों से वापस चेयरमैन नैब को कंसर्न कोर्ट्स में ट्रांसफ़र हुए थे, जिसके बाद अब ये जो 15 सितंबर को साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन 21/2022 पे एक जजमेंट दिया था, जिसमें उन्होंने बहुत सा उसको नैब तरमीम को जो है वो सेटिसाइड किया, और उसके बाद ये डायरेक्शन दी गई थी नैब को कि वो 7 रोज़ के अंदर तमाम जो केसेस वापस आए थे नैब के पास, वो वापस उन्हीं कोर्ट्स में जाके जमा कराएं, ताकि ये मामला जहाँ से रुके थे, इन रेफरेंसेस की समाअत जहाँ से रुकी थी वो दोबारा शुरू हो जाए। तो जिसके बाद हमने देखा कि 2 रोज़ कबल ही इस पर अमल दरामद जो है वो आखिरी दिन था, 7 रोज़ की मोहलत ख़त्म हो रही थी, तो कराची की एहतसाब अदालतों में भी वो तमाम रिकॉर्ड जो है वो पहुंचा दिया गया है। एहतसाब अदालत नंबर 4, 6, 7, 1 और उसके बाद 2 में 3 नंबर और 4 नंबर कोर्ट्स वेकेंट हैं, तो वहाँ पे जजेस नहीं हैं। लेकिन 3 नंबर में तो कोई केस नहीं है। 4 नंबर में जो 28 रेफरेंसेस थे वो वापस उन्होंने मौसूल कर लिए हैं एहतसाब अदालत में। जो सबसे अहम रेफरेंस था उसमें वो साबिक मुशीर पेट्रोलियम डॉक्टर आसिम जो हैं, उनका वो रेफरेंस था JJVL। ये 28 रेफरेंस थे, जिसमें से 26 चेयरमैन नैब को और 2 कंसर्न कोर्ट को भेजे गए थे। ये रेफरेंस उन्होंने वसूल कर लिए हैं, और दीगर अदालतों ने भी अपने अपने रेफरेंस जो उन्होंने रिटर्न किए थे या कंसर्न कोर्ट में ट्रांसफ़र किए थे वो उन्होंने वापस अपने वापस पास कर दिए ले अभी। लिए हैं। और आपको पता है, इसमें अमीन ये वापस तो आ गए, लेकिन इसमें थोड़ा सा हम इसका एक जायज़ा लेते हैं कि ये गवर्नमेंट को तरमीम या पार्लियामेंटेरियन को तरमीम पेश करने की ज़रूरत क्यों हुई? जो मेरी बातचीत हुई है ना सियासतदानों से, वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान में जब भी कोई ऐसा काम हुआ है, कोई बेहतरी के लिए, कोई एहसास के लिए इदारा बना है या कोई ऐसा काम किया गया है जिससे मुल्क की कोई बेहतरी होगी, उसमें होता ये है कि इस्टेब्लिशमेंट उसको मिसयूज़ करती है, फिर वो इदारे ख़त्म हो जाते हैं, वो जो बिल्कुल कानून बनते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। बिल्कुल ये तो बात इस मरतबा भी ऐसे हुआ है कि जो नेब कोड थी वो अपोजिशन की जितनी जमातें थी उनके खिलाफ इस्तेमाल हुआ। तो ये कोशिश कर रहे थे कि जी एक ऐसा इदारा जो बेहतरी के लिए जाना चाहिए था वो नहीं गया है, लेकिन पॉलिटिकल माइलेज हासिल करने के लिए, लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए, लोगों को फाइनेंशियली, पॉलिटिकल लोगों को फाइनेंशियली जो है ना डिस्टर्ब करने के लिए इस इदारे ने काम किया। तो लिहाजा तरमीम करके हम इसको ऐसा बना देते हैं ताकि इसको कोई इस्तेमाल ही न कर सके। एक तो ये था। जो दूसरा, रीज़न। हाँ रीज़न था। दूसरा ये था कि इस तरमीम के ख़िलाफ़ इमरान खान चले गए थे। जी, इमरान ठीक है, खान की पिटीशन थी, आपने देखा कि जब ये फैसला आया, कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन नंबर 21 में। हाँ इसका फ़ैसला आया, तो उम्मीद तो यही की जा रही थी कि इस फैसले के ख़िलाफ़ जो है रिव्यू में कोई ना कोई जाएगा। लेकिन जिन्होंने तरमीम की थी जिसमें मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी के लोग शामिल थे, उन्होंने भी ज़हमत नहीं की कि इसको जाकर रिव्यू में पेश करें। उसका जो फ़ायदा है या नुकसान जो है इसमें वो दो सियासी दो जमातों में होगा राइज ना। थी सियासी जमातों की कि भाई हमने तो ये केसेस भुगत लिए हैं, हाँ तो इमरान खान जो भी जिन्होंने
नैब कानून जो धड़ाधड़ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल इस्तेमाल किया हुआ, था। जिसमें सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की भी काफ़ी दफ़ा ऑब्जर्वेशन थी कि सियासी मकासद के लिए इस इदारे को जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। तो एक मौक़िफ़ ये भी था कि इन तमाम चीज़ों को इमरान खान और पीटीआई वाले भी फेस करें, क्योंकि अपोजिशन तो अपनी जो टर्म है वो मुकम्मल कर चुकी है, जिसमें आपने देखा होगा कि नून लीग की आला क़यादत तकरीबन सभी ने नैब केसेस भुगते हैं। और अगर पीपल्स पार्टी की बात करें तो पीपल्स पार्टी की भी आला क़यादत, जिसमें साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर, मुराद अली शाह, कायम अली शाह, इसके अलावा शर्जील मेमन और जाम खान शोरो, खुर्शीद शाह, एजाज जाखरानी, ये तमाम जो पीपल्स पार्टी की आला क़यादत है वो तो सभी ये केसेस भुगत चुके हैं। तो इसका क्रक्स यही है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने इसलिए रिव्यू के लिए अप्लाई नहीं किया, एप्लीकेशन नहीं दी सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने कहा कि इसको जाने दें ताकि ये कानून जो है वो दोबारा जो है ना फॉल हो जाए, और जब वो दोबारा आएंगे तो इसको देख लेंगे, तरमीम करने की ज़रूरत पड़ी तो वो कर लेंगे। लेकिन वो अपने हिस्से का जो काम था या जो जेल थे वो भुगत चुके हैं। अब जो बारी है वो रह गया है इमरान खान इसमें। अब इमरान खान के खिलाफ बहुत सारे केसेस बनेंगे, 190 क्योंकि मिलियन वो भी पाउंड कोई दूध का धुला हुआ नहीं है, कादर ट्रस्ट। उसके खिलाफ भी बहुत सारे हैं। असल में होता इस तरह था अमीन कि इसमें हमने देखा कि आपने सिर्फ नेब में इल्ज़ाम लगाना था, बिल्कुल। क्या जी इतने अरब आपने खाए हैं, इतने अरब इधर हुए हैं, इतने अरब इधर हुए हैं। ये हम कोर्टों में देखते थे जब प्रोसीडिंग होती थी, तो उन कोर्टों के अंदर जजेस चीखते थे कि भाई 400 आपके पास टेंजिबल एविडेंस क्या है जिससे ये साबित हो सके कि ये आपने 6 अरब का इसने जो बेईमानी की है वो इसको हम पकड़ लें, इसको सज़ा सुना दें। लेकिन कुछ नहीं होता था। तो देखिए, इसका मतलब यही हुआ कि एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग थी और पॉलिटिकल केसेस बनाए गए थे, उनको डिस्टर्ब करना था, किसी को बाहर भेजना था, किसी को जेल में भेजना था, किसी को क्या करना था, वो सारे काम पूरे हो गए। अब जो बारी आ गई वो इमरान खान की आ गई है। सबसे ज़्यादा जो नुकसान होगा, सबसे ज़्यादा जो मीडिया ट्रायल भी होगा और सबसे ज़्यादा जो जेल में जाएंगे वो अब पीटीआई वाले जाएंगे। बिल्कुल यही बात है। बाकी जो आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में जो एहतसाब के नाम पे जो इदारे बनाए गए हैं, एंटी करप्शन की सूरत हाल आपके सामने तो है। गवर्नमेंट इस्तेमाल करती है जो वक्त की होती है। आपके सामने है। अब एफआईए को भी किस तरह, इवन कि जर्नलिस्ट के ख़िलाफ़ भी अब एफआईए को इस्तेमाल किया जा रहा है कि इनकी भी आवाज़ दबाई जाए। और इसी तरह जो भी हुकूमत आती है वो, वैसे तो यहाँ पे बराए नाम ही हुकूमतें होती हैं, और जो भी थोड़ा बहुत यहाँ पे एक एहतसाब का अमल होता है वो उसको भी इस तरह पोलिटिसाइज़ किया जाता है कि वो एहतसाब से ज़्यादा इंतकाम लगने लगता है। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि ये तमाम मामला किए गए थे। लेकिन अब खबर यही है अब कि नैब तरमीम जो है वो कलअदम करार दी जा चुकी है और तमाम केसेस फिर वापस आ गए गए। हैं। अब और इसमें उसी होगा तरह क्या? होगा इसमें यही कि चलते रहेंगे ना दोबारा। ये केसेस साल हर साल चलते रहेंगे। उसके बाद फिर आपने देखा होगा कि बाकी केसेस का अंजाम जिस तरह होता है, यहाँ पे प्रोसिक्यूशन किस कदर आप कारकर्दगी आपके सामने है प्रोसिक्यूशन की, चाहे वो क्रिमिनल हो या नैब की प्रोसिक्यूशन हो या एफआई हो या एंटी करप्शन हो, आप कन्विक्शन रेट आपके सामने है। और इसी तरह बाकी साल 10-10 साल ये केसेस चलेंगे और आखिर में फिर वही होता है कि और दूसरा हमें जो गलत फहमी थी ना लोगों में कि जी नेब तरमीम आ गई, केसेस ख़त्म हो गए। हालांकि वो केसेस ख़त्म नहीं हुए थे। वो वापस ये हुए थे। केसेस नेब कोर्ट से वापस चले गए थे नेब अथॉरिटी के पास। अब नेब ने फैसला करना था कि नई तरमीम जो आई है उसके मुताबिक ये इसके इन केसेस को कहाँ भेजना है। कहाँ इनकी ये समाअत केस होगी। हर सूरत में चलते, चाहे वो नेब में चलें या किसी दूसरी कोर्ट में चलें या कोई फेडरल एंटी करप्शन कोर्ट है उसमें चलें, लेकिन इन केसेस को चलना था। ये केस ख़त्म नहीं हुए थे। अब नेब कोर्ट में चलेंगे, इस तरमीम ख़त्म हो अब गई, बिल्कुल नेब लेकिन कोर्ट इसके बाद किसी दूसरी कोर्ट में चलते तो ये काम तो चलता रहेगा ना, तो केसेस हो चलते सकता है रहेंगे। कि कोई अक्यूज ही इसके खिलाफ रिव्यू फाइल कर दे। लेकिन टाइम तो गुजर गया ना। मेरा ख्याल में 7 दिन होता है शायद, 7 दिन तो पूरे हो रिव्यू चुके में हैं। शायद 1 महीने के लिए जाया जा सकता है, लेकिन 1 महीने का 7 दिन का टाइम इसमें दिया हुआ था कोर्ट ने कि 7 दिन में जो है आपने सारा कुछ ये रेफरेंसेस तो प्रोसेस 7 दिन का वापस करने थे। वो तो हो गए हैं वो वापस। तो हो गए हैं वापस। आप देखें ना, ये जैसे अभी जो जरदारी और फरियाल टालपुर के खिलाफ था केस, वो नेब Fake इस्लामाबाद में bank चल रहा accounts, था, ठीक yes. है, और वहाँ उनके लिए बहुत इजी था। यहाँ फिर दोबारा उसको वापस भेज दिया तरमीम के बाद, यहाँ बैंकिंग कोर्ट में चलता। यहाँ से तो फिर केस वो तो चलते रहते ना, फ़र्क क्या पड़ता। इनके वापस आने से नेब कोर्ट्स में केसेस वापस आने से कोई नुकसान नहीं होगा, ना जरदारी का होगा, ना नवाज शरीफ का होगा, ना PMLN का होगा, ना ही पीपल्स पार्टी का होगा। ये काम चलता रहेगा और सबसे ज़्यादा जो नुकसान होगा वो इमरान खान का होगा
लेकिन हो सकता है कि शायद आखिर में तौबा भी कर लेगी, यार मैंने गलत काम किया, इस तरमीम के खिलाफ चला गया था। वो खुद कहता है कि हुकूमत मेरी थी लेकिन चला कोई और रहा था, यानी कि गाड़ी मेरी है चला कोई और रहा है, तो वही वाली मिसाल हो गई है। लेकिन ये उसने बाद में आगे बताया ना, इसकी हिम्मत तो वो होती तो है आपको तब पता है इक़्तिदार के कि दौरान। तमाम लोग जब इक़्तिदार में होते हैं तो वो इस्तेमाल होते हैं, फिर रिटायरमेंट के बाद किताबें लिखी जाती हैं, किताबें लिखी इंकशाफ जाती होते हैं और बड़ी बड़ी बातें वो सब बाद में होती हैं। फ़िलहाल तो वो इक़्तिदार के मज़े लेकिन लेते हैं। इक़्तिदार का मज़ा लेने के दौरान भी वो अपना बहुत कुछ बनाते हैं, यानी कि पैसा बनाते हैं और कुछ नहीं बनाते। अब देखें अल कादिर ट्रस्ट वाला जो केस है इमरान खान के खिलाफ, 190 लंदन मिलियन ने पाउंड। पैसे पकड़े और वापस किए पाकिस्तान की रियासत को, जी ये पैसे आपके हैं। लेकिन पैसे जब यहाँ आए तो फिर इमरान खान ने पैसे दे दिए इसको मलिक रियाज बिजनेस को, टाइकून। हाँ बिजनेस टाइकून को। तो हुकूमत को रियासत को पैसे नहीं मिले, जब वो दे दिए तो फिर वहाँ से वो पैसे का शेयर नहीं लिया, उसने ज़मीन ले ली कि यहाँ पे मैंने यूनिवर्सिटी बनानी है। यही फ़ायदे होते हैं। वाइट कॉलर क्राइम इसी तरह होता है, ताकि लोगों की आंखों में कैसे धूल झोंकी जा सकती है, लोगों से कैसे छुपाया जा सकता है। मेरे ख्याल में काफ़ी है आज के लिए, और यही चीज़ क्लियर करनी थी। ये केसेस न पहले ख़त्म हुए थे न केसेस अब ख़त्म हुए, केसेस चलते रहेंगे, कभी इधर कभी उधर। लेकिन ताम जो ये है कि कोर्ट्स में जो एक माइलेज वो बहाल हासिल नहीं कर होगा। चुकी थी, अब कराची की कोर्ट्स में वो रौनकें वापस आना रौनकें शुरू हो वापस गई कोर्टों है। में रौनकें वापस आ जाएंगी। फिर शाहिद खान अब्बासी को भी आप कराची में देखेंगे, फिर डॉक्टर मुस्तफ़ा आसिम को भी आप कमाल, कराची में डॉक्टर देखेंगे, मुस्तफ़ा आसिम, कमाल को भी रऊफ देखेंगे। सिद्दीकी, हाँ इसी तरह हफीज़ इस्लामाबाद में शेख। भी रौनक होगी। अच्छा हफीज़ शेख वो तो यार है हमारा। वो अपनी बात वो बताना भी पसंद नहीं करता कि जी मेरे खिलाफ क्या इल्ज़ाम है। हाँ, बिल्कुल। यही डर लगता है ना उनको कि जी मेरे खिलाफ मीडिया में ये खबर चली जाएगी तो लोग समझेंगे यार इसने भी इतनी करप्शन की हो या नहीं की हो। लेकिन एक मिजाज बना हुआ है ना हमारे लोगों का, बात निकली तो इसका मतलब ये चोर है। चलें इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह दोबारा फिर मिलेंगे किसी और एक मौजू के साथ। अल्लाह।